हनुमान जी जब देखते हैं सीता जी को तो वो उनका ध्यान आकर्षण करते हैं और बाद में सीता जी से वार्तालाप करते हैं। और उस वार्तालाप के समय वो पूछते कि आपने ये सिंदूर ये क्या लगाया है अपने बालों में। तब वो बोलती है कि ये मेरे पति श्री राम के लंबे आयु के लिए है। तो इसीलिए फिर वो अपने पूरे शरीर में हनुमान जी सिंदूर लगा देते क्योंकि परम भक्त है राम जी के। तो हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर लगा देते, इसीलिए उनको सिंदूर पसंद है। और इसलिए जब हनुमान जी की हम पूजा करते हैं तब सिंदूर भी लगाते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सबका दिन अच्छा रहा होगा। तो सर, आपका फिर से स्वागत है द पॉडकास्टर शो में। तो सर, मैं चाहता हूं कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें उन लोगों के लिए जो लोग आपको नहीं जानते। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड BE इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है और मैंने प्रोग्रामिंग में कई साल काम किया और खुद की कंपनी भी थी। लेकिन पिछले 6-7 साल से मैं हिंदू स्क्रिप्चर्स पे पढ़ाई कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ। तो मेरी 3 किताबें पब्लिश हुई। तो आज का जो हमारा विषय है वो रामायण पे है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मेरी जो बुक है वो उसका जिक्र करता हूँ, अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ रामायण। तो उसको रामनवमी के दिन रिलीज़ किया था। तो ये मेरा ब्रीफ बैकग्राउंड है। ओके, तो सर मेरा आपसे पहला सवाल आपसे ये है, क्योंकि जब भी रामायण की बात आती है तो हम श्री राम को जानते हैं, हम माता सीता को जानते हैं, हनुमान जी को भी जानते हैं हम। लेकिन एक कैरेक्टर है रामायण में जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है, तो जामवन। तो मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले उसके बारे में बताएं कि क्योंकि उस कैरेक्टर के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता, तो कोई ऐसी चीज़ें बताएं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम। बिल्कुल। तो सबसे पहले उनके जन्म होने का कारण के विषय में बताता हूँ। तो वैसा था कि जब दशरथ जी पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे होते अयोध्या में, तब पुत्रेष्टि यज्ञ की जो आहुति है उसको स्वीकार करने के लिए देव लोक में सब देव जमा होते हैं और वो इकट्ठा होते हैं। तब वो अपने आप में बात करते हैं और मतलब उनका चिंता होती है क्योंकि एक रावण नाम का एक राक्षस उनको परेशान कर रहा होता है। तो वो ब्रह्मा जी को याद करते हैं और फिर विष्णु जी की पूजा करते हैं कि हमको ये जो रावण नाम का राक्षस है वो परेशान कर रहा है और उससे छुटकारा चाहिए, उससे हमको रिलीफ चाहिए। तो विष्णु जी आते हैं और वो हाँ बोलते हैं कि ठीक है, मैं पृथ्वी पे जन्म लेता हूँ और जो रावण और उसका भाई कुंभकर्ण है उसका नाश करने के लिए जन्म लेता हूँ। तो उनका जन्म लेने का कारण ये भी था कि भागवत पुराण में एक कहानी है कि जय विजय नाम के 2 द्वारपाल है वैकुंठ में। तो उन्होंने सनत कुमार जी को 4 सनत कुमार जो है उनको रोका था। वो विष्णु जी के भक्त है, परम भक्त, और उनका मजाक उड़ाया था क्योंकि वो कद में छोटे और वस्त्र कम पहनते। तो सनत कुमार ने श्राप दिया था कि आपका दोनों का पृथ्वी पे जन्म होगा। तो जब माफ़ी मांगते तो बोलते ठीक है, आपका 3 बार जन्म होगा और हर एक बार आपका विष्णु जी के हाथों अंत होगा और बाद में चौथा जन्म आप फिर जय विजय बन सकते हैं। तो उनका जो पहला जन्म था वो हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष था, इनका नरसिंह अवतार और वराह अवतार के हाथ अंत हुआ। अभी दूसरा जन्म उनका हो चुका है रावण और कुंभकर्ण, और बाद में तीसरा जन्म होने वाला है शिशुपाल और दंतवक्र महाभारत के समय, और उनका अंत होगा कृष्ण भगवान के हाथ। तो अभी ये जो रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ है उसका अंत करने के लिए विष्णु जी तय करते हैं कि ठीक है, मैं पृथ्वी पे जन्म लेता हूँ। और तब ब्रह्मा जी बाकी देवों को बोलते हैं कि आपको भी पृथ्वी पे विष्णु जी की मदद करने के लिए आपको भी जन्म लेना पड़ेगा। तो कौन कौन कैसे जन्म लेता है उसका हम थोड़ा संक्षेप में बात करते हैं। तो बृहस्पति जो देवों के ऋषि है, उनकी बेटी सुलेखा के साथ रावण ने दुर्व्यवहार किया होता है। तो बृहस्पति एक अवतार लेते हैं, उनका बेटा होता है तार नाम का एक बेटा, वो जन्म लेता है। फिर अग्नि की पत्नी स्वाहा से दुर्व्यवहार किया था रावण ने, तो अग्नि का स्वरूप या अवतार या बेटा नील नाम का वानर कुल में जन्म लेता है। और विश्वकर्मा है जो देवों के आर्किटेक्ट है, वो जन्म लेते हैं एज नल, जो राम सेतु भी बनाते हैं। और वैसे ही जो अश्विनी कुमार है जो देवों के वैद्य है, तो वो जन्म लेते हैं एज ट्विंस वानर कुल में मैंद और द्विविद नाम से। और उसी समय ब्रह्मा जी मतलब यौन करते हैं, तो वो यौन करने के समय
जामवंत उत्पन्न होते हैं और जामवंत भी एक अहम भूमिका निभाएंगे। तो ये थोड़ा बैकग्राउंड है जामवंत जी के जन्म का। और अभी मतलब उनके बारे में और बात करने से पहले एक विचार शायद कुछ लोगों के मन में आएगा कि वानर कुल में ही क्यों जन्म लिया इन देवों ने। मतलब वो ह्यूमन मनुष्य कुल में भी ले सकते थे या और कोई अवतार भी ले सकते थे। तो उसका कारण शिव पुराण में वो कहानी है कि रावण ने घोर तपस्या की थी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, लगभग हम सभी जानते हैं। और शिव जी ने उनको रावण को वरदान दिया था अपार शक्ति का। तो वो शक्ति का वरदान लेके लंका पहुंचा था। तब देवलोक में खलबली मच गई थी और नारद जी को देवों ने बोला था कि ये तो और भी ताकतवर हो गया, ब्रह्मा जी का वरदान तो था ही, अब शिव जी का भी वरदान मिल गया है। तो नारद जी बोलते हैं ठीक है मैं कुछ करता हूँ। और नारद जी पहुंच जाते हैं लंका और बोलते हैं रावण को कि अरे भोलेनाथ है, वरदान तो दे दिया, लेकिन आपको कैसे पता कि सच में वरदान लागू है कि नहीं है। तो रावण पूछता है कि क्या करूं, कैसे करूं। तो नारद जी बोलते हैं आप चले जाओ कैलाश, अगर आप उठा पाएंगे तो उसका मतलब है आपके पास अपार शक्ति है। तो पुष्पक विमान में बैठ के रावण चले जाता है कैलाश, और थोड़ा नज़दीक पहुंचता है कैलाश के, तब उसका पुष्पक विमान रुक जाता है और नंदी जो शिव जी के वाहन है वो वहाँ पे आते हैं और बोलते आगे नहीं जा सकते, शिव जी और पार्वती जी का घर है। तो रावण मतलब उसका जो अकड़ था, घमंड था, उसके कारण वो बोलता है कि क्या बंदर के जैसे बीच में खड़ा है, बाजू हो जा, और शिव जी कौन है, मुझे जाने दो। तो तब नंदी क्रोध में आके बोलते हैं कि तेरे कुल का नाश वानरों के हाथ होगा और उन वानरों को बल मैं दूंगा। मतलब इसीलिए ये वानर का कनेक्शन यहाँ पे आ जाता है। और फिर भी जस्ट स्टोरी कंप्लीट करने के लिए रावण उठाता है कैलाश, और मतलब पार्वती जी थोड़ी घबरा जाती है और लिपट जाती है शिव जी से, और शिव जी अपने छोटे अंगूठे से कैलाश को दबा देता है और 1000 साल तक रावण अंदर दबा रहता है। तो उसका ओरिजिनल नाम दशग्रीव है क्योंकि उसके पास 10 सिर थे, लेकिन इतने ज़ोर से चीखता है कि उसका नाम गिर जाता है रावण। फिर बहरहाल वो 1000 साल के बाद छूट जाता है बाहर और वापस लंका चले जाता है। लेकिन ये वानर का ये हो गया। और जामवंत जी का जो है वो अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे जब युद्ध के समय वार होता है, इंद्रजीत का जब ब्रह्मास्त्र चलता है और वो अदृश्य होने का वरदान है इंद्रजीत को, तो वरदान के कारण वो उसके ब्रह्मास्त्र से श्री राम और लक्ष्मण जी को मूर्छा होती है और बाकी कई अन्य वानर सेनापति घायल हो जाते हैं। तब जामवंत ही है जो बोलते हैं कि हनुमान जी को बुलाइए। तो विभीषण और हनुमान जी पे ही असर नहीं होता है क्योंकि विभीषण चिरंजीव है और हनुमान जी भी चिरंजीव है। तो वहाँ पे आते हैं और जामवंत जी बताते हैं कि ये संजीवनी बूटी अगर आप लेके आओगे तो हम सब ठीक हो जाएंगे। और वो दिशा भी देते हैं और बताते भी है संजीवनी बूटी कैसे है, जैसे हमने सबने सुना है। तो वो द्रोणागिरी जो है पर्वत, गंधमादन माउंटेन रेंज, बद्रीनाथ के आगे आज भी है द्रोणागिरी गाँव, वहाँ से हनुमान जी बूटी लेके आता है। और जामवंत जी की कहानी ऐसा है कि महाभारत तक वो जीवित थे और उसके बाद भी शायद है। तो कृष्ण भगवान जब द्वारका में थे तब एक स्यामंतक मणि होता है द्वारका का जो चोरी हो जाता है। तो वो ढूंढने के लिए वो निकलते हैं। तो वो जब जंगल में पहुंचते हैं तो जामवंत जी वहाँ पे मतलब उनको रोकते हैं क्योंकि वो जामवंत जी के पास वो मणि आ गया होता है, क्योंकि वो एक सिंहा मणि का चोरी करता है और वो सिंहा को मार के जामवंत जी को पता नहीं है कि द्वारका का मणि है, स्यामंतक मणि है। तो उनमें एक युद्ध होता है जामवंत जी और ये भागवत पुराण में है ये कहानी। तो जामवंत जी और कृष्ण भगवान में युद्ध होता है और कई दिनों तक चलता है और बाद में उनको पता चल जाता है कि मैं कोई दिव्य शक्ति के साथ लड़ रहा हूँ और वो माफ़ी मांगता है और कृष्ण भगवान को अपने बेटी का हाथ देता है। जामवंती जो हम जानते हैं उनकी जो 8 पत्नियां हैं उसमें से एक प्रमुख पत्नी जामवंती के साथ विवाह होता है। तो ये जामवंत जी का थोड़ा कहानी है। ओके तो अगर मैं बात करूं लक्ष्मण रेखा की, अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायण लक्ष्मण रेखा एग्जिस्ट नहीं करती, बट अकॉर्डिंग टू रामचरितमानस लक्ष्मण जी ने अब माता सीता से कहा था कि आप लक्ष्मण रेखा को क्रॉस मत करना। तो असल में ऐसा हुआ क्या, मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ था? मतलब हाँ, तो जो आपने कहा वो सही कहा। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का उल्लेख नहीं है। इसका उल्लेख आता है तुलसीदास जी के रामचरितमानस में, और ये भी इनडायरेक्ट तरीके से आता है। मतलब जब सीता जी का अपहरण करके रावण लंका पहुंचता है तो मंदोदरी बोलती है कि एक पतिव्रता
महिला को अपहरण किया है, तो ये कुल का नाश करेगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर थोड़ा मजाक टाइप भी करती है कि एक लक्ष्मण रेखा तो आप पार नहीं कर पाए, छल कपट से अपहरण किया है, तो इसके लिए लौटा दीजिए। तो ये लक्ष्मण रेखा का और एक दिलचस्प कहानी ये भी है कि एक वेदवती नाम की कन्या है, वो ऋषि कुशध्वज की बेटी थी, और वो तपस्या कर रही है। इसकी कहानी ऐसी है कि वामन पुराण में उल्लेख है कि उसने तपस्या कहाँ कहाँ की थी। तो गंधमादन पर्वत, जो हिमालय जैसे मैंने बताया, वहाँ पे, राजस्थान में जो पुष्कर नाम का सरोवर है वहाँ पे, और कुरुक्षेत्र में वेदवती तीर्थ नाम की एक जगह है। तो आज भी बलवंती गांव है, वहाँ पे तपस्या कर रही थी। और फिर कुछ समय के बाद जब रावण ऊपर से पुष्पक विमान में गुजर रहा होता है, तो वो नीचे वेदवती को देखता है और मतलब नीचे उतर के वो उसको मतलब बोलता है कि मुझसे विवाह कर लो। तो वो बोलती है नहीं, मैं विष्णु जी से ही विवाह करूंगी, उसके लिए तपस्या कर रही हूँ। तो जब रावण जबरदस्ती से वेदवती जी के बाल पकड़ लेता है, तो वो दौड़ती है, दौड़ने का प्रयास करती है और अपने हाथ को कन्वर्ट कर लेती है तलवार में, और अपने बाल काट देती है। और रावण पीछे होता है, तो वो अग्नि में प्रवेश कर लेती है, लेकिन प्रवेश करने के पहले श्राप देती है और बोलती है कि अगर मैंने श्राप दे दिया तो मेरी जो तपस्या का फल है वो कम हो जाएगा, लेकिन अगले जन्म में मैं तेरे नाश का कारण बनूंगी, ऐसा कह के वो अग्नि में प्रवेश करती है। तो ये कहानी का उल्लेख आता है देवी भागवत में, स्कंद पुराण में और कूर्म पुराण में, और भी कुछ ग्रंथों में है। और जहाँ पे वो अग्नि में प्रवेश करती है कुरुक्षेत्र में, वो आज भी एक गांव है, सीतामाई गांव, जहाँ पे वेदवती कुंड है। तो मतलब ये मैच हो जाता है ग्रंथ और लोकल फोकलोर दोनों। तो वैसे जब रावण अपहरण करता है सीता जी का, तो वो जब लक्ष्मण रेखा, जो मतलब आग है ना, वो उसको पार नहीं कर सकते कोई, तो तब वो एक्सचेंज हो जाती है सीता जी और माया सीता यानी वेदवती का अवतार। और या मतलब वो जब एक्सचेंज हो जाती है, तब वो अपहरण मायावती या वेदवती को किडनैप करके रावण लंका लेके जाता है। और जब अंत में जब श्री राम रावण का अंत करते हैं, और उसके बाद जब अग्नि परीक्षा का समय होता है, तब जब माया सीता अग्नि में प्रवेश करती है, तब अग्नि सीता जी को, जो उनकी पत्नी स्वाहा के साथ थी इतने समय तक, वो सीता जी को लेके आ जाते हैं अग्निदेव, और बोलते हैं कि आप मतलब कहानी फिर सुनाते हैं, और फिर बोलते हैं कि वेदवती जी से आप विवाह कर लीजिए। तो श्री राम बोलते हैं कि नहीं, मैंने तो तय किया है, मैं एक पत्नी से ही विवाहित रहूँगा, इसलिए मैं शादी वेदवती से नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगले जन्म में मैं करूँगा। और वो अगला जो जन्म है वो होता है जो तिरुपति बालाजी में हम जो विष्णु अवतार की पूजा करते हैं, वो उस अवतार में विष्णु जी वेदवती जी, जिसका पुनर्जन्म पद्मावती नाम की एक राजकन्या के स्वरूप में होता है। तो पद्मावती मंदिर भी है आज भी तिरुपति में। तो ये कहानी स्कंद पुराण में आती है। तो ये लक्ष्मण रेखा की कहानी जो ये है, वो 3-4 अलग अलग ग्रंथों से जुड़ी हुई है, और ये इसका बैकग्राउंड है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि हम हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाते हैं, मतलब इसके पीछे की क्या स्टोरी है? हाँ, तो मैंने ये कहानी कोई ग्रंथ में नहीं पढ़ी है, लेकिन ये बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि ये मतलब 300 अलग अलग वर्जन है रामायण के, तो कोई तो एक वर्जन में होगा ये। लेकिन जो लोकल फोकलोर या जो मान्यता का हिसाब से ऐसा है कि जब हनुमान जी सुंदरकांड में उसका उल्लेख है कि वो लंका पहुँचते हैं सीता जी को ढूंढने, तब काफ़ी जगह पे ढूंढते हैं, रावण का महल भी ढूंढते हैं, और वहाँ पे कई कन्याओं को देखते हैं जो कोई कपड़े पहनी हुए है, कोई विदाउट कपड़े के बगैर है, कोई नशे में धूत है, लेकिन सब वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि अपनी मर्जी से वहाँ पे है। और तो हनुमान जी सोचते कि यहाँ पे तो पतिव्रता सीता जी हो ही नहीं सकती है, और वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। और फिर एक वाटिका में आते हैं, अशोक वाटिका जैसे हम सबको पता है, और एक छोटी सी नदी है अशोक वाटिका में, वहाँ पे रुक जाते हैं कि अभी सुबह होने को है, तो सीता जी यहाँ पे संध्या वंदना करने ज़रूर आएगी, तो मैं यहाँ रुकता हूँ, अगर वो जीवित है या यहीं पे है तो ये यहाँ पे आ सकती है। और तभी रावण आता है और सीता जी भी आती है, और रावण प्रयत्न करता है कि सीता जी को मोह ले, लेकिन सीता जी बिल्कुल नहीं मानती है, और बहुत ही गंदा
बोलती है रावण को और भगा देती है उसको वहाँ से। और रावण कुछ अब ज़बरदस्ती नहीं कर पा रहा है सीता जी के साथ। उसका भी ये कारण है कि व्यास महाभारत में इसका उल्लेख है कि रावण ने रंभा नाम की एक अप्सरा के साथ ज़बरदस्ती की थी। और जब रंभा यानी कुबेर की बहू या कुबेर के बेटे नल कुबेर की पत्नी, तो रंभा ने कहा भी था कि मैं कुबेर की बहू हूँ तो आपकी भी बहू हुई, और बहू हूँ तो बेटी का दर्जा है मेरा। लेकिन फिर भी रावण सुनता नहीं है और उस बलात्कार करता है। तो उसके कारण रंभा टूट जाती है। और जब अपने पति नल कुबेर को बताती है क्या हुआ, तो नल कुबेर क्रोध में आके रावण के दरबार में पहुंच के श्राप देता है कि तू कोई भी महिला के साथ ज़बरदस्ती करेगा तो अब तेरा सिर फट जाएगा। इसलिए इस श्राप के कारण सीता जी बची रही। और वर्जन में ब्रह्मा जी ने भी यही श्राप दिया था। लेकिन एनीवे मतलब कहानी का मूल यही है कि सीता जी बची रही। 1 साल के करीब रावण के लंका में रही, लेकिन कुछ हुआ नहीं उनके साथ। तो अब वापस कहानी पे आते हैं। तो हनुमान जी जब देखते हैं सीता जी को, तो वो उनका ध्यान आकर्षण करते हैं और बाद में सीता जी से वार्तालाप करते हैं। और उस वार्तालाप के समय वो पूछते कि आपने ये सिंदूर ये क्या लगाया है अपने बालों में। तब वो बोलती है कि ये मेरे पति श्री राम के लंबी आयु के लिए है। तो इसीलिए फिर वो अपने पूरे शरीर में हनुमान जी सिंदूर लगा देते क्योंकि परम भक्त है राम जी के। तो हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर लगा देते, इसीलिए उनको सिंदूर पसंद है। और इसलिए जब हनुमान जी की हम पूजा करते हैं तब सिंदूर भी लगाते हैं और तेल भी चढ़ाते हैं। तो वो तेल चढ़ाने की कहानी और है कि जब वो सूर्यदेव के शिष्य थे हनुमान जी, तो अष्टसिद्धि प्राप्त करते हैं सूर्य जी से और व्याकरण का ज्ञान और शास्त्रों का ज्ञान लेते हैं। और वो ज्ञान लेने के बाद अंत में जब वो बोलते हैं कि मुझे आपको गुरु दक्षिणा देनी है, तब सूर्यदेव बोलते हैं कि मेरे बेटे शनिदेव को लेके आइए यहाँ पे, क्योंकि कुछ अनबन होती है शनिदेव और सूर्य जी में। तो जब जाते हैं तो शनि मानते नहीं है और जब दोनों में छोटी सी लड़ाई होती है तब हनुमान जी हावी हो जाते हैं शनिदेव पे और उनको लेके आता है सूर्यदेव के पास। तो जो थोड़ा जख्म हुआ होता है शनि जी को, तो उसके लिए हनुमान जी उनको तेल देते हैं। और पराशर संहिता में इस कहानी का उल्लेख, और वो तेल इसलिए प्रिय है, ऐसे माना जाता है हनुमान जी को, इसलिए हम तेल भी चढ़ाते हैं। और शनिदेव वरदान देते हैं कि आपके जो भी भक्त है हनुमान जी के, वो अगर तेल चढ़ाएंगे तो शनिवार को, तो मैं प्रसन्न होगा और उनके जो वो कर्मफल दाता है शनिदेव, तो उनके कर्मफल हैंडल करने के लिए उनको थोड़ी आसानी होगी। तो ये कहानी। ओके, लक्ष्मण जी ने इंटरप्ट किया था रिचुअल को, जो इंद्रजीत जब एक तपस्या को कर रहे थे या वो एक रिचुअल को परफॉर्म कर रहे थे, उस दौरान लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत की जो रिचुअल था उसको इंटरप्ट किया था, जिसके कारण वो इनविंसिबल अमर होने का वरदान प्राप्त नहीं कर पाए। तो इसके पीछे की क्या कहानी है? तो इसके पीछे पहले जो आसुरी यज्ञ है उसकी हम बात करते हैं। तो भगवत गीता में कोई भी हम जो कार्य करते हैं उसके 3 विभाग कृष्ण भगवान ने बताया, और अन्य ग्रंथों में भी यही है, सत्व, रजस और तमस। तो जो सात्विक कार्य है वो मतलब अपने अच्छाई के लिए या कोई अपेक्षा के बिना किया जाता है या दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है। राजसिक कार्य जो है वो आज का हम इक्विवेलेंट अगर देखें तो रैट रेस हो सकता है, या कुछ खुद को प्राप्त करना है, धन हो, प्रतिष्ठा हो, या कुछ प्राप्ति के लिए करते हैं राजसिक कार्य, यज्ञ, तपस्या। और जो तामसिक तपस्या है वो या तामसिक यज्ञ है वो दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो जो इंद्रजीत था वो तामसिक या आसुरी यज्ञ कर रहा था, क्योंकि उसको मतलब उसने ब्रह्मास्त्र चलाया था जैसे मैंने बताया, और ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद भी हनुमान जी जो पर्वत लेके आए थे उससे, उसके गंध से श्री राम और लक्ष्मण जी ठीक हो गए थे। तो उसने फिर तय किया कि मैं एक आसुरी तामसिक यज्ञ करता हूँ, जिससे मैं मतलब इनविंसिबल हो जाऊंगा, मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। तो उसको करने के लिए वो एक क्या करता है कि सीता जी का एक मायावी छवि बनाता है और सीता जी का सर काट देता है। ये जगह आज भी है लंका में, जो लोकल लोग मानते हैं सीतावा का बॉटनिकल गार्डन। तो ये जब खबर आती है श्री राम के पास तो वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि इतना अद्भुत प्रेम है वो दोनों का। तो जब उठते हैं तब विभीषण बताते हैं श्री राम को कि
रावण कभी सीता जी को मरने नहीं देगा, ये और कुछ करने की कोशिश कर रहा है इंद्रजीत, इसीलिए हमारा ध्यान दूसरी तरफ खींच रहा है वो। तो अपने गुप्तचर से पता चलता है कि ये आसुरी यज्ञ कर रहा है, और अगर वो कर पाया तो फिर उसको हराना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि वो पहले ही इंद्रदेव को हरा चुका है इंद्रजीत। तो तुरंत श्री राम, विभीषण जी और हनुमान जी को लक्ष्मण जी के साथ भेजते हैं वो यज्ञ रोकने के लिए, और एक छोटी सी टुकड़ी के साथ वो जाता है। तो फिर एक युद्ध 3 दिन तक चलता है, 3 दिन और 3 रात तक। तो युद्ध के पीछे एक दिलचस्प बात यह है कि इंद्रजीत को वरदान था कि वो अदृश्य हो जाएगा। तो अदृश्य हो गया तो कैसे लक्ष्मण जी उसको हरा पाएंगे। तो कुबेर अपने एक दूत को भेजता है एक द्रव्य के साथ। तो ये महाभारत में इसका उल्लेख है कि वो द्रव्य को लक्ष्मण जी को देता है वो दूत, और वो आँख पे लगाने से वो जो अदृश्य होने की ताकत थी इंद्रजीत की, वो चली जाती है और वो एक दूसरे को देख सकते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी 3 दिन और 3 रात तक युद्ध कर सके, और बाद में इंद्रजीत की मृत्यु इंद्र अस्त्र से होती है लक्ष्मण जी के हाथ। मतलब ये भी आप एक देखिए कि इंद्रजीत ने इंद्रदेव को हराया था और उसकी मृत्यु इंद्र के अस्त्र से हुई। तो ये जब अंत होता है, ये महाभागवत उप पुराण में उल्लेख है कि ये पितृपक्ष में ये युद्ध चालू हुआ था। तो ये अमावस के एक दिन पहले, मतलब 14वें दिन ये इंद्रजीत की मृत्यु होती है। दिस अ स्मॉल स्टोरी कि जब हनुमान जी सीता माता को छुड़ाने के लिए जाते हैं तो सीता माता मना कर देती है और वो उनको एक कहानी सुनाती है। मतलब माता सीता हनुमान जी को एक कहानी सुनाती है। वो कहानी क्या है बेसिकली? तो ये जब हनुमान जी अशोक वाटिका में मिलते हैं सीता जी को, तो वो कहानी सुंदरकांड में है। युद्ध कांड में भी हनुमान जी सीता जी से 2 बार मिलते हैं, लेकिन मैं तीनों कहानियों का उल्लेख करता हूँ। तो सुंदरकांड में जब हनुमान जी मिलते हैं सीता जी को, वो एक अपना विराट स्वरूप में प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि मैं छलांग लगा के आया हूँ समुंदर पार करके, आपको मैं यहाँ से छुड़ा सकता हूँ। तो ये व्यास महाभारत में इसका उल्लेख है। तो सीता जी बोलती है कि नहीं, श्री राम को खुद यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि वो सूर्यवंशी पराक्रमी क्षत्रिय है, और उनको यहाँ पे आके खुद मुझे यहाँ से छुड़ाना पड़ेगा, और अपनी प्रतिष्ठा के लिए उनको ये करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कहानी व्यास महाभारत में है, जो सुंदरकांड के विषय में संबंधित है। और युद्ध कांड में जब युद्ध समाप्त हो जाता है, रावण का अंत होता है, तो श्री राम हनुमान जी को भेजते हैं कि आप, क्योंकि जब रावण का अंत होता है तो कई सारी सैकड़ों महिलाएं महल से भाग के बाहर युद्ध भूमि में आती है और शोक करती है अपने पति या लवर या जो भी है रावण के निधन से। तो ये देख के थोड़ा श्री राम, मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा हैरान भी हो गए होंगे। तो वो हनुमान जी को भेजते हैं कि आप बताइए सीता जी को कि युद्ध समाप्त हो गया है, रावण का अंत हुआ है। तो हनुमान जी वहाँ पे पहुँचते हैं, ये युद्ध कांड में है इसका उल्लेख। और हनुमान जी वहाँ पे पहुँच के उनको खुशखबर देते हैं। तो कुछ समय तक सीता जी मौन हो जाती है, कुछ बोल नहीं पाती है। तो हनुमान जी पूछते कि क्या हुआ, तो बोलते हैं कि खुशी के कारण मेरे शब्द नहीं निकल रहे, सीता जी बोलती है। तो और हनुमान जी फिर बोलते हैं कि ये जो राक्षसी आपको परेशान कर रही थी इतने समय तक, उनका मैं अंत कर सकता हूँ अगर आपको परेशानी है तो बोलते हैं नहीं, हमारे शास्त्र में, पुराणों में लिखा हुआ है कि हमें दया रखनी चाहिए और हमें उनको क्षमा कर देना चाहिए। तो हम उनको क्षमा कर देते हैं क्योंकि युद्ध तो समाप्त हो गया। तो ये एक युद्ध कांड की एक कहानी है। और फिर हनुमान जी वापस आते हैं और श्री राम को बताता है कि सीता जी बिल्कुल ठीक है और आपसे मिलने के लिए एकदम आतुर है। तो श्री राम बाद में विभीषण को कह के एक पालकी भेजते हैं, और जैसे हमने बताया था कि बाद में वो अग्नि परीक्षा होती है। और उसके बाद कुछ दिन वो रहते हैं लंका में, और फिर श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हमें जाना चाहिए अयोध्या, क्योंकि अगर मैं 14 साल में नहीं पहुंचा अयोध्या तो भरत अपना प्राण त्याग देगा अग्नि में प्रवेश करके, तो हमें पहुंचना चाहिए। तो इसलिए वो अयोध्या की तरफ जाते हैं। और बाद में जैसे हमको सबको पता है कि राज्याभिषेक होता है श्री राम का, और राज्याभिषेक के बाद श्री राम बहुत सारी गिफ्ट देते हैं वानरों को, विभीषण को, जिन्होंने मदद की थी उनकी। और एक माला, एक अद्भुत बहुत ही सुंदर माला भी देते हैं सीता जी को श्री राम, और सीता जी वो माला हनुमान जी को दे देती है, क्योंकि हम कहते हैं ना हनुमान जी को सीता शोक निवारण उनका एक नाम भी है। तो और हनुमान जी को देके एक वरदान देती है हनुमान जी को सीता माँ कि आपकी जो भक्ति सच्चे दिल से करेगा और सच्चे मन से आपको याद करेगा,
तो उसको भूत या प्रेत या पिशाच परेशान नहीं करेंगे। इसलिए आप देखेंगे हनुमान चालीसा या हनुमत कवच में हम उल्लेख आता है कि हनुमान जी को जो याद करेगा उसको भूत प्रेत पिशाच परेशान नहीं करेंगे। तो ये दो कहानी युद्धकांड की में से ली गई है। मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी इंटरनेट पे, तो स्टोरी के अकॉर्डिंग टू दैट स्टोरी कि कहा जाता है कि वो जो हनुमान जी की पूंछ है वो असल में माता पार्वती की का अवतार है बेसिकली। मतलब मैंने वो पढ़ी थी स्टोरी, मुझे नहीं पता उसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, बट मैं चाहता कि आप उसका सिग्निफिकेंस क्या है, हनुमान जी की जो पूंछ है उसका असली सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये जो कहानी है वो पराशर संहिता में मैंने पढ़ी है, और आपने जैसे बताया वैसे नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा और एक स्वरूप है शास्त्र में वो पढ़ा है। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने अपने विषय में शुरू में बताया था कि नंदी जी का श्राप था रावण को कि उसके कुल का नाश वानरों के हाथ होगा। तो इसलिए शिवजी ने भी श्राप दिया था जब वो कैलाश उठाने जाता है रावण, कि अब तेरा अंत निश्चित है। तो इसलिए वानर कुल में किसी दिव्य आत्मा का जन्म लेना अनिवार्य था। तो पराशर संहिता में आता है कि जब वो एक आकाश मार्ग से दोनों जा रहे हैं शिवजी और पार्वती जी, तब वो तिरुपति के ऊपर से जाते हैं जो आज का आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है। तो वहाँ पे वो नीचे देखते हैं दो वानर खेल रहे हैं। तो शिवजी पार्वती जी के मन का विचार जान लेते हैं और वो दोनों वानर का रूप लेके खेलते हैं। और जो शिवजी का वीर्य है वो पार्वती जी जो दोनों वानर उस स्वरूप में है वो ग्रहण कर लेती है, और लेकिन वो इतना तेज होता है कि वो संभाल नहीं पाती है। तो वो जो फल है दोनों का, वो फल वो अग्नि देव को देती है। तो अग्नि भी संभाल नहीं पाते हैं और अग्नि दे देते हैं वायु को। और उसी समय मतलब वायु भी वो लेके चलते हैं तिरुपति से, और उसी समय अंजनी नाम की एक वानर कन्या तपस्या कर रही होती है हम्पी में, जो आज का हम्पी है, किष्किंधा जो वाली सुग्रीव का राज था। तो वहाँ पे वो फल अंजनी देवी को देते हैं वायुदेव, और वो खा लेती है और इसके लिए वो गर्भ से हो जाती है। और ये जगह आनेगुंडी करके एक जगह है, छोटा सा पर्वत है, बहुत खूबसूरत मंदिर है। छोटा सा है लेकिन बहुत खूबसूरत दृष्टि है ऊपर से। तो अंजनी देवी थोड़ा चिंतित हो जाती है, तब आकाशवाणी होती है कि आप चिंता मत करो, आप दिव्य आत्मा को जन्म देने वाली हो। इसलिए मतलब क्योंकि अंजनी देवी केसरी जी की पत्नी है, तो वो मतलब कैसे गर्भवती हो गई एक फल खाने से। तो वो आकाशवाणी से उनका जो डाउट था वो साफ क्लियर हो जाता है। तो ये जो है पूछ का जो है वो मैंने नहीं सुना, लेकिन शिव जी के और पार्वती जी के अंश है या शिव जी के अवतार है हनुमान जी, ये बात पराशर संहिता में इसका उल्लेख है। और बाद में कुछ समय के बाद जब वाली या वहाँ का राजा होता है किष्किंधा का, उसको पता चलता है कि एक दिव्य आत्मा जन्म लेने वाली है, तो वो बहुत ही अपने आप को इनसिक्योर महसूस करता है और अंजनी पे पंचलोहा डाल देता है गरम, जिससे जो कोप में जन्म लेने वाली है दिव्य आत्मा वो उसका अंत हो जाए। लेकिन उनको कुछ होता नहीं है और अंदर वो बच्चे के पंचलोहा कुंडल बन जाते हैं। इसलिए हम कुंडल का ये महत्व है हनुमान जी का। तो इसके बाद ब्रह्म पुराण में गौतमी महात्म्य में उल्लेख है कि कहाँ पे जन्म हुआ। तो वहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हनुमान जी का जन्म हुआ गोदावरी के तट पे। और एज पर लोकल स्थानिक मान्यता नासिक के पास अंजनेरी नाव का एक गांव है। वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ के स्थानिक पुजारी और लोग मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म यहाँ हुआ है। तो ये कहानी है हनुमान जी के पूछ की, मतलब जन्म की। और जहाँ तक पूछ का सवाल है, वो और एक कहानी है। तो इसका मतलब जब रावण का अंत होता है और उस जैसे मैंने बताया पुष्पक विमान में बैठ के श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान जी, ऐसे प्रमुख लोग पुष्पक विमान में बैठ के अयोध्या की तरफ चलते हैं। तो ऊपर से श्री राम सीता जी को बताते कि देखो ये युद्ध भूमि है, यहाँ पे युद्ध हुआ था। फिर राम सेतु दिखाते हैं और राम सेतु के दर्शन से व्यक्ति के कई पाप मिट जाते हैं, ऐसे पराशर स्मृति और शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में कहा गया है। और जहाँ राम सेतु खत्म होता है वहाँ पे पुष्पक विमान उतारते हैं और वहाँ पे एक मतलब शिवलिंग है, जब युद्ध के पहले, राम सेतु बनने के पहले स्थापना की गई थी। राम तीर्थ नाम का आज भी स्थान है वो। तो वहाँ पे आते हैं और फिर वहाँ पे जो कुछ ब्राह्मण होते हैं उनको पूछते हैं कि प्रायश्चित करना है मुझे, ब्राह्मण के बेटे को मारा है मैंने। तो वो बोलते हैं कि आप एक शिवलिंग की स्थापना कीजिए
और वहाँ पे प्रायश्चित करेंगे तो आपका वो पाप धुल जाएगा। तो श्री राम हनुमान जी को विनती करते हैं कि आप एक कैलाश जाके एक आत्मलिंग लेके आइए। तो ये जो कहानी मैं सुना रहा हूँ स्कंद पुराण में है। तो हनुमान जी जाते हैं कैलाश में, लेकिन उनको आत्मलिंग नहीं मिलता है, वो ध्यान में बैठ जाते हैं। लेकिन जाने से पहले उनको ब्राह्मणों ने बताया होता है कि सिर्फ 2 मुहूर्त का समय है और हम शुभ मुहूर्त में मानते हैं, जैसे आप सबको पता है। तो 2 मुहूर्त बीता जा रहा है, तो वो ब्राह्मण बोलते हैं कि सीता जी ने खेल में एक रेती से एक शिवलिंग बनाया है, उसकी आप स्थापना कीजिए और सच्चे मन से पूजा कर लीजिए, तो आपका प्रायश्चित हो जाएगा। तो श्री राम और सीता जी वैसा ही करते हैं, और ये करने से शिव जी प्रकट होते हैं। और या जहाँ पे प्रकट होते हैं वो हम आज रामेश्वरम का जो प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मंदिर है रामनाथ स्वामी, उसके जाना जाता है। और जब आके शिव जी आशीर्वाद देते हैं और पूजा संपन्न होती है, उसी समय हनुमान जी आते हैं और उनको थोड़ा दुख होता है कि मैं इतना कष्ट करके लेकर आया हूँ आत्मलिंग, लेकिन यहाँ पे तो पूजा संपन्न हो गई है। तो श्री राम जान जाते हैं अपने परम भक्त की मन की बात। तो बोलते एक काम कीजिए, आप आपकी जो शिवलिंग है उसकी स्थापना कर दीजिए, और मैं बोल देता हूँ कि जो भी यहाँ पे आएगा पहले आपके स्थापित किए गए लिंग की पूजा करेगा और फिर बाद में ये लिंग की पूजा होगी। फिर भी थोड़ा संकोच होता है हनुमान जी के मन में, तो बोलते श्री राम बोलते ठीक है, आप ये जो रेती का शिवलिंग है उसको हटा दीजिए, आपका शिवलिंग यहाँ पे स्थापित कर देते। तो हनुमान जी उसको उठाने का प्रयास करते, क्योंकि तो रेती का है, आराम से उठ जाएगा वो सोच के, लेकिन वो हिलता ही नहीं है। फिर वो अपने पूंछ से 3 चक्कर लगा देते हैं वो शिवलिंग के, और छलांग लगाता है हवा में कि वो शिवलिंग निकल जाए वहाँ से जहाँ स्थापित हुआ है। तो जब वो उठाते हैं तब मतलब जब हवा में छलांग लगाते हैं तो शिवलिंग वहीं का वहीं रहता है, लेकिन वो खुद 1 कोस उत्तर की तरफ जाके गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। तो श्री राम और अन्य लोग वहाँ पे दौड़ के जाते हैं और अपने अश्रु गिरने लगते हैं श्री राम को हनुमान जी की अवस्था देख के। और जब हनुमान जी ठीक होते हैं तो मतलब माफ़ी मांगते हैं और श्री राम और सीता जी की स्तुति करते हैं। और श्री राम उनको बोलते हैं कि शिव जी और पार्वती जी यहाँ स्वयं आए थे और वो लिंग उन्हीं का स्वरूप है, तो मतलब कभी अनादर नहीं करना चाहिए शिव जी और पार्वती जी का। तो हनुमान जी माफ़ी मांगते हैं और फिर राम जी बोलते हैं कि ये जो स्थान जहाँ पे आप गिरे वो हनुमान तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। आज भी एग्जैक्टली रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग मंदिर रामेश्वरम के उत्तर में हनुमान तीर्थ है, जैसे ग्रंथ में उल्लेख है वैसे ही एग्जैक्ट वही लोकेशन पे आज हनुमान तीर्थ है। और वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति भी है, और वो मूर्ति में पूंछ नहीं है उनकी, मतलब वो सिग्निफाई उल्लेख करती है कि ये जो घटना हुई थी उसका संदर्भ है वो। और फिर हनुमान जी स्थापना करते हैं अपने लिंग शिवलिंग का मंदिर के बाहर। और आज भी एक जो उत्तर की तरफ जो द्वार है वहाँ पे हनुमान जी के द्वारा लाया गया शिवलिंग है, वहाँ पे दर्शन करके फिर मेन शिवलिंग के दर्शन करना चाहिए, ऐसे मान्यता है। तो ये स्कंद पुराण की कहानी है और उनके पूछ के बारे में। ओके, तो अब आप हमें पंचमुखी हनुमान की कहानी सुना सकते हो? हाँ, तो पंचमुखी हनुमान की कहानी थोड़ा रिवर्स चलते हैं हम। तो पंचमुखी कहानी हनुमान जी की कहानी ये है कि जब पहले कुंभकर्ण का अंत होता है, फिर रावण भी हार चुका होता है, कुंभकर्ण का अंत होता है, फिर रावण का दूसरा एक पराक्रमी बेटा अतिकाय है, उसका भी अंत होता है लक्ष्मण जी के हाथ। और बाद में इंद्रजीत भी हार जाता है और इंद्रजीत का भी अंत होता है। तो ये जैसे मैंने बताया अमावस के एक दिन पहले इंद्रजीत का अंत होता है। तो रावण अपने दरबार में राक्षसों को बोलता है कि सीता जी को यहाँ लेके आओ, उसका सर काट के ये मैं विषय ख़त्म कर देता हूँ। तो उसके बेवकूफ़ होते हैं जो दरबारी, वो बोलते हैं कि कल अमावस है, कल अगर आप युद्ध भूमि में उतर गए और आपने हरा दिया श्री राम को तो आप विजयी हो जाएंगे। तो इसलिए फिर वो तब ध्यान में बैठते हैं और ध्यान में बैठ के अपने पुत्र को याद करते हैं, महिरावण, जो पाताल लंका का राजा है। तो महिरावण वहाँ पे आके सब कहानी सुनता है और बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं श्री राम और लक्ष्मण जी को लेके जाता हूँ और उनका अंत करता हूँ। तो जैसे ही ये बात बोलते हैं ऐसे विभीषण के गुप्तचर को पता चल जाता है, और विभीषण को फिर जब पता चलता है वो राम जी और हनुमान जी को बताते हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं कि आप चिंतित मत होइए, मैं अपनी पूँछ से उनकी रक्षा करूँगा। तो वो पूँछ से एक कवरिंग बना देते हैं और उसके बीच दोनों भाइयों को बिठा देते हैं। तो महिरावण एक के बाद एक अपने 3 सेनापति को भेजता है, लेकिन कोई भी छेद नहीं कर पाता है वो पूँछ की। तो कुछ समय के बाद में विभीषण आता है और विभीषण बोलता है कि मुझे दोनों भाइयों को देखना है।
तो हनुमान जी जाने देते हैं। और कुछ समय के बाद वापस विभीषण आते हैं, तो बोलता है अरे अभी तो आप अंदर गए। तो बोलते हैं नहीं मैं नहीं था, वो महिरावण शायद रूप लेके आया होगा। और सच में अंदर जाके देखते हैं तो महिरावण विभीषण का स्वरूप लेके गया होता है और कुछ औषधि छिड़क के दोनों भाइयों को छोटा करके एक बक्से में डाल के सुरंग से जमीनी मार्ग से पाताल लंका उनको दोनों को लेके जाता है। और ये जो स्थान है जहाँ पे वो लेके गया था वो पाताल लंका का एंट्री का स्थान वो हॉटन्स प्लेन करके ऐसे माना जाता है लोकल मान्यता का हिसाब से। तो बाद में हनुमान जी पूछते हैं भी क्या किया जाए, तो विभीषण जी बोलते हैं कि ये जो छोटी सुरंग है वहाँ से आप जाइए, दूसरी तरफ एक किला है, 7 दीवारें हैं और 7 दीवारें फांद के महिरावण का गढ़ है, मतलब उसका गढ़ है। तो हनुमान जी पहुंच जाते हैं और दूसरी तरफ जहाँ निकलते हैं सुरंग के वहाँ एक सरोवर खूबसूरत है, वहाँ पे देखते हैं कि एक महिला पानी भर रही है। तो वो पूछते हैं वो महिला को, तो और उसके पैरों में कड़ी चेन बंधी हुई है। तो हनुमान जी पूछते हैं कि आप कौन हो, तो बोलती है कि मैं दुर्दंडी हूँ, महिरावण की बहन, और महिरावण यहाँ का राजा है, उसने मुझे पानी लाने के लिए कहा है क्योंकि कुछ काली माता की पूजा होने वाली है और बलि चढ़ने वाली है। तो हनुमान जी तुरंत समझ जाते हैं क्या होने वाला है। तो वो बोलते हैं कि मुझे आप मतलब आपको बांधा क्यों हुआ है। तो दुर्दंडी बोलती है कि नारद जी आए थे और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि मेरा बेटा मतलब दुर्दंडी का बेटा नील में एक राजा बनेगा और महिरावण नहीं रहेगा। तो महिरावण ने क्रोध में आके मुझे और नीलमेघ को बंदी बना दिया था। तो हनुमान जी बोलते हैं मैं आपके साथ न्याय करूंगा, आपको वचन देता हूँ, मुझे सिर्फ आप अंदर 7 दीवार क्रॉस करके अंदर लेके जाइए। तो वो छोटा स्वरूप ले लेते हैं और वो घड़े में कुंभ में दुर्दंडी उनको अंदर लेके जाती है। अंदर युद्ध होता है, कई लोग मर जाते हैं महिरावण के सेनापति। और बाद में एक सेनापति हनुमान जी के सामने आता है और बोलता है कि मैं आपका बेटा हूँ मकरध्वज। तो हनुमान जी बोलते हैं कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मेरा बेटा कैसे होगा। तो मकरध्वज बोलते हैं कि जब आप लंका जला के आप अपना मतलब आराम थोड़ा विश्राम कर रहे थे समुद्र के तट पे, तो आपका पसीना समुद्र में गिरा था और वो जो पसीना गिरा था वो एक महिला मकर यानी क्रोकोडाइल मगरमच्छ उसने गल लिया था और वो गलने के कारण वो गर्भवती हो गई थी और मैं ही उनका और आपका बेटा हूँ। तो हनुमान जी बोलते हैं ठीक है तो मुझे जाने दो अंदर। तो बोलते हैं नहीं, मेरा धर्म है कि मैं रक्षा करने के लिए मुझे यहाँ पे रखा गया है, तो मैं पाताल लंका की रक्षा करूँगा। तो दोनों में युद्ध होता है और हनुमान जी जीत जाते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं और एक भौरे का स्वरूप लेके काली माता के पास जाते हैं और मदद मांगते हैं। तो काली माता बोलती है कि मुझे पता है कि ये गलत हो रहा है, महिरावण मेरा भक्त है लेकिन वो गलत कर रहा है। तो एक सुझाव देती है और वो सुझाव लेके हनुमान जी राम जी और लक्ष्मण जी के पास जाके उनको कान में बताते हैं। और कुछ समय के बाद महिरावण दोनों भाइयों को जहाँ बलि चढ़नी होती है वहाँ बुलाता है और दोनों के हाथ बंधे हुए हैं। तो और बोलते हैं कि आप सर पत्थर पे रखो, मुझे सर कलम करना है। तो श्री राम बोलते हैं कि मैं तो राजा हूँ, मैंने कभी सर नहीं झुकाया, तो आप दिखाओ कैसे करना है। तो जब महिरावण झुकता है दिखाने के लिए, तब हनुमान जी भौरे से अपने 5 मुख बना लेते हैं, रियल स्वरूप में आके 5 दिए को बुझा देते और महिरावण का ही तलवार लेके महिरावण का सर काट देते। और ये जो 5 मुख है वो उनका ही एक वानर मुख, फिर एक गरुड़ मुख, फिर एक नरसिंह यानी जो सिंह लायन का मुख, फिर एक वराह अवतार का मुख और एक हय मतलब एक घोड़े का मुख, जो विष्णु जी ने हय अवतार लिया था एक असुर को मारने के लिए। तो ये 5 मुख की हम पूजा करते हैं। ये कहानी पूरी कृतिवास रामायण में है और पराशर संहिता में भी है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू सम इंटरनेट सोर्सेस लक्ष्मण जी ने एक बार मतलब कुछ इंटरनेट सोर्सेस के अकॉर्डिंग लक्ष्मण जी ने जो गॉडेस ऑफ स्लीप है निंद्रा, उनको रिक्वेस्ट किया था कि वो उनकी धर्म पत्नी के पास जाए और उन्हें वरदान दे। बट अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो असल में हुआ क्या था एग्जैक्टली? तो वाल्मीकि रामायण की बात करते हैं। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है कि लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी 14 साल तक सोई रही। उल्टे का उसमें वैसा उल्लेख है कि जब पहली दूसरी या तीसरी रात जब वो वनवास में होते हैं तीनों जन, तब सुबह श्री राम जल्दी उठ जाते हैं एक दिन और लक्ष्मण जी को नींद से उठाते हैं, ऐसा उल्लेख है आरण्य कांड में। तो ये उल्लेख अगर लक्ष्मण जी सो रहे तो मतलब उर्मिला जी उनकी नींद ले सकती है, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हाँ, ये फोकलोर में है, मैंने भी मतलब
मतलब ऐसे कोई शास्त्र में मुझे तो मिला नहीं है, जितने भी थोड़े बहुत मैंने पढ़े हैं, लेकिन ये स्थानिक मान्यता के हिसाब से ऐसा है कि लक्ष्मण जी की नींद उर्मिला जी ले लेती है ताकि वो जाग सके और उनकी रक्षा कर सके। तो राजा दशरथ की जब सेरेमनी थी, है। तो उस दौरान तो माता सीता ने 5 लोगों को श्राप दिया था। वो पूरी स्टोरी हमें बता सकते हो? सब वापस लौटे अयोध्या और राज्याभिषेक हो गया। तब सीता जी ने मतलब श्री राम को बताया कि वनवास जाने के समय उन्होंने 2 प्रतिज्ञा ली थी, वो पूरी करनी है। और ये प्रतिज्ञा ऐसी थी, पहली प्रतिज्ञा ये थी कि जब वो गंगा नदी पार कर रहे थे निषाद राजा गुह के मदद से, केवट की नाव की जो कहानी है, तब सीता जी ने मतलब वचन लिया था कि जब 14 साल संपन्न होंगे तब मैं गंगा जी में स्नान करूंगी और पूजा करूंगी। और वैसे ही जब वो यमुना जी पार कर रहे चित्रकूट जाने के समय, तो सेम वचन तभी सीता जी ने लिया था। तो अभी जब वो रावण को मार के अयोध्या पहुंच गए और राज्याभिषेक हो गया, तो राज्याभिषेक के बाद सीता जी याद कराती है कि मैंने ऐसे वचन दिया था, और श्री राम तुरंत मान जाते हैं और तुरंत आदेश देते हैं व्यवस्था का कि हमको तीर्थ यात्रा पे निकलना है। और तीर्थ यात्रा पे अच्छा समय मुहूर्त देख के गणपति बापा की पूजा करके वो पूरा कारवां निकलता है। तो सबसे पहले वो प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती है, वहाँ पे मतलब स्नान करते हैं और तीर्थ यात्रा के जो संबंधित कार्य है वो करते हैं, 1 महीना रुकते हैं। फिर थोड़ा आगे चलते हैं, विंध्यवासिनी दुर्गा माता का मंदिर है काशी जाने की तरफ, वहाँ पे पूजा करते हैं। और काशी पहुँच के 1 साल वहाँ पे रुकते हैं और वहाँ पे सब तरह के पूजा पाठ करते हैं। मतलब शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग जो है उनकी पूजा करते हैं, गणपति बापा की पूजा करते हैं, नव दुर्गा है मंदिर, वहाँ पे उनकी पूजा करते हैं, अष्टभैरव है, 64 योगिनी है। फिर मणिकर्णिका घाट जाते हैं और फिर खुद हनुमान जी और राम जी एक घाट की स्थापना भी करते हैं काशी में। और फिर वहाँ से आगे चलते हैं वो गया। तो गया में जैसे हम लगभग सबको पता है कि पितृ श्राद्ध का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि अगर एक बार कोई व्यक्ति अपने पितृओं की श्राद्ध पूजा वहाँ कर ले तो वो पितृ तृप्त हो जाते हैं और फिर बाद में श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसी संदर्भ में श्री राम गया पहुँचते हैं और वहाँ पे छोटी सी एक पंच तीर्थ है वो करते हैं। ये कहानी जो मैं पूरी जो इनका तीर्थ यात्रा का बता रहा हूँ, ये आनंद रामायण में इसका उल्लेख है। और आनंद रामायण बाद में ये बताते हैं कि जब श्री राम पंच तीर्थ यात्रा पे निकले गया में, तब सीता जी फाल्गु नदी है वहाँ पे रेती के पिंड बनाती है और वो पिंड बना के दशरथ जी आते हैं और पिंड स्वीकार करके चले जाते हैं। तो जब श्री राम पहुँचते हैं और वो पिंड दान देते हैं करते, तो कोई आता नहीं है पितृ के या कागवास लेने के लिए, तो चिंतित हो जाते हैं और सोचते हैं ऐसे क्यों हो रहा है। तो सीता जी बता दिया ऐसे ऐसे हुआ, तो मानते नहीं है। तो तब सीता जी वहाँ पे जो बाजू में आम का पेड़ है उसको बोलते हैं, कह रहे ये आपके सामने ही हुआ, आप बताओ कि क्या हुआ था। तो आम के पेड़ कुछ जवाब नहीं देता है आम का पेड़, तो वो श्राप देती है कि आपको इस स्थान पे मतलब गया में आम का पेड़ जो है उसको आम नहीं होंगे। फिर वो फाल्गु नदी को पूछती है तो वो भी कुछ नहीं बोलती है और फिर सीता जी श्राप देती है कि आप अधोमुखी हो जाएगी। तो आज भी आप देखेंगे तो फाल्गु नदी बहते बहते रुक जाती है, अधोमुखी हो जाती है। तो वैसे ही वो ब्राह्मणों को पूछती है, तो ब्राह्मण भी कुछ मतलब कुछ कारण नहीं है श्री राम से डरने का, लेकिन वो चुप रहते हैं कुछ कारण से। तो सीता जी श्राप देती है कि यहाँ के जो ब्राह्मण है, आप लोग कभी संतुष्ट नहीं होंगे आपके धन से, आपको हमेशा अधिक धन की लालसा रहेगी, क्योंकि सीता जी लक्ष्मी जी का स्वरूप है। फिर वो बाद में एक बिल्ली को पूछती है तो बिल्ली भी चुप रहती है, तो वो श्राप देती है कि तेरी पूँछ को कोई छुएगा नहीं। इसलिए आप देखेंगे तो उसकी पूँछ को हम छूते हैं तो वो पूँछ टेढ़ी हो जाती है। फिर वहाँ पे गौ माता खड़ी होती है तो उनको पूछते हैं तो गौ माता मुँह फेर लेती है। तो सीता जी बोलती है कि आज से गौ माता की जो पूँछ है वो पूजी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे फिर एक पीपल के पेड़ को पूछती है तो पीपल का पेड़ भी चुप रहता है। तो पीपल के पेड़ को भी बोलते हैं कि आप यहीं पे स्थापित रहेंगे। मतलब पहले शायद पीपल का पेड़ एक से दूसरी जगह जा सकता होगा, ऐसा शायद होगा। और बाद में वो सूर्यदेव को पूछती है तो सूर्यदेव खुद प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि हाँ ये जो कह रही है ठीक कह रही है सीता जी। और तभी आकाश मार्ग से दशरथ जी भी आते हैं और बोलते हैं कि सीता जी जो कह रही है सही है, मैं आया था और वो जो रेती के पिंड थे वो मैंने स्वीकार किए थे। और स्वीकार करने का कारण ये था क्योंकि गया में आसानी से पिंडदान हो जाए वैसा नहीं है,
तो मुझे लगा कि ये मौका है और मैं स्वीकार कर सकता हूँ, इसलिए मैंने आके स्वीकार कर लिया था। तो ये गया की कहानी है जहाँ पे सीता जी श्राप देती है और बाद में वो पूरा कारवां वापस अयोध्या लौटता है। ओके, तो जब अग्नि परीक्षा की अगर बात करूं, आफ्टर अग्नि परीक्षा भी तो सीता जी को बैनिश कर दिया गया था, इवन आफ्टर अग्नि परीक्षा। तो ऐसा किया क्यों गया, मतलब इसके पीछे का रीज़न क्या था? हाँ, तो जैसे मैंने पहले बताया था, अग्नि परीक्षा करने का कारण यही था कि श्री राम खुद बोलते हैं कि मुझे पता है कि सीता जी पतिव्रता है और एकदम मतलब पवित्र है, लेकिन लोगों को जानने के लिए ये अग्नि परीक्षा बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए वो अग्नि से जब गुजर के आएगी तो लोग कोई संदेह नहीं करेंगे उनकी पवित्रता पे। तो ये होने के बाद जब अयोध्या पहुँचते हैं तो 10,000 साल तक वो दोनों राज करते हैं, श्री राम और सीता जी। और उसके बाद सीता जी खुशखबर देती है कि मैं गर्भवती हूँ। तो श्री राम खुश होकर बोलते हैं मांगो जो चाहिए वो। तो वो बोलती है अरे इतनी आर्थिक सुविधा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जो आश्रम है ऋषियों के, उनकी जो पत्नियाँ हैं उनको कई समय से मैं मिली नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि उनको मिलना चाहिए क्योंकि सत्संग होना ज़रूरी है। और ख़ास करके जब महिला गर्भवती होती है तो ऐसा कहा जाता है कि सत्संग से उसका असर अच्छा पड़ता है आने वाले बच्चों पे। तो श्री राम तुरंत मान जाता है कि ठीक है, कल सुबह ही भेजता हूँ। और उस दरमियान फिर दोपहर को या शाम को जब भी उनके दरबार में बात होती है तो वो जो धोबी का जो किस्सा है सबने सुना है, वो उनको खबर मिलती है, वो बहुत मतलब नाराज़ हो जाते हैं और अपने निजी कमरे में तीनों भाइयों को बुला के बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है और सूर्यवंशी जो कुल है उसको कुछ भी नाम को हो तो मैं कदापि ये सहन नहीं कर सकता हूँ। तो तलवार देते हैं लक्ष्मण को और लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि मेरा सर काट दो या सीता जी को वन में छोड़ के आओ। तो तीनों भाई बहुत प्रयत्न करते हैं, भरत, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, लेकिन श्री राम नहीं मानते और बोलते हैं कि मेरा सिर काट दो अगर आप नहीं छोड़ सकते हो सीता जी को। तो फिर लक्ष्मण जी फाइनली अंत में बोलते हैं ठीक है, मैं कल सुबह उनको छोड़ दूंगा। तो अभी ये बैकग्राउंड है, अभी आपका जो प्रश्न है उस पर आता है कि ऐसा क्यों किया। तो मतलब उसका मतलब जनरली जो हम सुनते हैं और हमने मतलब आर्टिकल्स पढ़े होंगे या किताबें पढ़ी होंगी, वैसा माना जाता है कि वो राजधर्म का पालन कर रहे थे श्री राम, कि एक उनके राज्य में एक भी व्यक्ति दुखी हो वो नहीं उनको सहन हो सकता था। लेकिन इसके पीछे पद्म पुराण में बहुत ही अद्भुत कहानी है जिसके कारण ये हुआ। मतलब जब हम बोलते हैं ना भाग्य के आगे कोई भी किसका भी नहीं चलता है, तो ऐसा था कि जब सीता जी छोटी थी मिथिला में, तब उन्होंने 2 पक्षियों को देखा था और वो इतने सुंदर थे और इतने अच्छे से बोल रहे थे कि वो 2 तोते पक्षी थे, उनको गिरफ्तार करके वो पिंजरे में बंद कर दिया था अपने लोगों से बोल के। तो जो महिला पक्षी थी वो बोलती है कि मैं गर्भ से हूँ, मुझे जाने दो और मुझे जब मतलब बच्चा पैदा हो जाएगा फिर हम आ जाएंगे। लेकिन वो उसके पति भी बोलते हैं पक्षी के, लेकिन वो मानती नहीं है। तब वो जो महिला पक्षी होती है वो श्राप देती है सीता जी को कि जैसे मुझे गर्भ अवस्था में तकलीफ हुई है वैसे आपको भी अपने गर्भ अवस्था में तकलीफ होगी, और वो अपने प्राण त्याग देती है। तो क्रोध में, गुस्से में, नाराज़गी में जो पुरुष पक्षी है वो भी श्राप देता है और मर जाता है, लेकिन मरने से पहले श्राप देता है कि आप अपने पति से जुदा हो जाएगी और उस जुदाई का कारण मैं बनूंगा। और वो जो पक्षी है वो पुनर्जन्म लेता है धोबी के रूप में अयोध्या में। तो ये पद्म पुराण में कहानी है। तो ये उनके कर्म का, भाग्य का कर्मफल था जो सीता जी को वनवास में भेजने पे मजबूर कर रहा था। और ये तो हो गया सीता जी के बारे में। तो हम सोचेंगे कि श्री राम तो इतना प्रेम में थे तो उन्होंने क्यों ऐसे करने दिया, इन्होंने क्यों ऐसे सोचा। तो उनको भी एक श्राप था। तो जब एक देव असुर लड़ाई हो रही होती है तब जो असुर के ऋषि है, गुरु है शुक्राचार्य, उनके माता के आश्रम में असुर पनाह ले लेते हैं क्योंकि उनके पीछे देव होते हैं। तो वो पनाह ले लेते हैं तो देव वहाँ पे मार नहीं सकते उनको, क्योंकि वो जो भृगु ऋषि यानी शुक्राचार्य के पिताजी और उनकी माता पुलोमा, वो भी शक्तिशाली महिला है। तो वो तभी विष्णु जी के पास जाते हैं और विष्णु जी बाद में वहाँ पे पहुँच के भृगु जी के पत्नी का अंत करते हैं और असुर को बाद में देव हरा सकता है। तो वहाँ पे जब भृगु जी पहुँचते हैं वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि अपनी पत्नी को मरा हुआ देख के, और वो श्राप देते हैं विष्णु जी को कि तुमको अपने पत्नी से अलग होना पड़ेगा और पृथ्वी पे जन्म होकर अलग होना पड़ेगा। और बाद में वो अपने यौगिक
तपस्या के शक्ति से अपनी पत्नी को जीवित कर देते, लेकिन ये श्राप था इस जिसके कारण श्री राम अपनी पत्नी से जुदा हुए और वो अनिवार्य था जुदा होना। तो ये कहानी है। ओके, अभी अभी जस्ट मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि जैसे हम लोग अपना सुबह उठते हैं, नॉर्मल एक रूटीन होता है हमारा, तो उनका क्या रूटीन होता था? अगर हम बात करें भगवान राम की, अगर बात करें और माता सीता की अगर बात करें, उनका डेली रूटीन क्या था बेसिकली? तो ये इसका बहुत ही अद्भुत विवरण है आनंद रामायण में। तो आनंद रामायण भी वाल्मीकि जी ने लिखा, ऐसा मान्यता है। और ऐसा विवरण ऐसा है कि जब वो सुबह उठते थे तो उनको मतलब वैसे ही नहीं उठते थे, उनको उठाने के लिए संगीत और गायक आते थे और मधुर संगीत से, मधुर आवाज़ से वो उनका दिन शुरू होता था। और फ्रेश होके बाद में वो संध्या वंदना पूजा करते थे। तो संध्या वंदना दिन में 3 बार होती है, मतलब सूर्यास्त के जब सूर्य आधा सूर्योदय हो चुका है तब, जब एग्जैक्ट अपने सर पे है सूर्य तब, और आधा सूर्यास्त है तब, 3 समय संध्या वंदना करने का मतलब एक रिकमेंडेशन है। तो वो जब सुबह उठ के फिर जब संध्या वंदना करते थे, और सीता जी भी करती थी, मतलब महिला भी करती थी संध्या वंदना, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं सिर्फ ब्राह्मण या क्षत्रिय कर सकते हैं, ऐसा नहीं था। इनफैक्ट संध्या वंदना हनुमान जी भी करते थे, वाली ने भी किया, ऐसा शास्त्र में उल्लेख है। और जो दशरथ के सारथी थे सुमंत्र, उन्होंने भी संध्या वंदना की थी। और जो श्रवण कुमार, जो हम सब ने स्टोरी सुनी है दशरथ और श्रवण कुमार की, तो श्रवण कुमार वैश्य और शूद्र का पुत्र था, वैश्य पिताजी और शूद्र माता थी उनकी, तो वो भी संध्या वंदना करते थे। तो ऐसा संध्या वंदना सभी कोई कर सकता था। तो एनीवे, तो अभी दिनचर्या की बात करें तो श्री राम और सीता जी संध्या वंदना करके फिर सीता जी का श्रृंगार का समय था, और उसमें वो अपने आप को अपना श्रृंगार करती थी। और श्री राम और उनका एक, जैसे नवविवाहित होते हैं वैसे थोड़े खेल का विवरण भी है, और तारीफ करते हैं श्री राम, और मतलब वो टाइप का थोड़ा उल्लेख भी है। और फिर वापस शाम को मतलब दिन की पूरी जो बाकी की गतिविधियों के साथ शाम को संध्या वंदना करके खाना खा लेते थे तुरंत, और फिर दोनों मंदिर में जाके सत्संग करते थे, स्थानिक मंदिर में अयोध्या में। और फिर मतलब एक धार्मिक वार्तालाप भी होता था। तो उस वार्तालाप के दौरान ऐसा भी उल्लेख है कि सीता जी जीवन मुक्त हो गई थी। मतलब व्यक्ति को मोक्ष ऐसे मिलता है जब वो प्राण त्यागता है, लेकिन अगर जीवित अवस्था में उसको मोक्ष मिल जाए या ज्ञान मिल जाए तो उसको जीवन मुक्त कहते हैं। तो सीता जी जीवन मुक्त हो जाती है श्री राम के धार्मिक प्रवचन सुन के। तो ये उनका ऐसे दिनचर्या। देयर इज अ वेरी फेमस स्टोरी श्रीलंका में कि किस तरीके से माता सीता ने, एक राक्षस था मूलकसूरा, ऐसा नाम कुछ ऐसे ही आए थे, मिलता है, तो उनको किस तरीके से मारा था मतलब? हाँ, तो ये कहानी भी आनंद रामायण में है। तो ऐसा है कि जब श्री राम ने कुंभकर्ण को मारा था, तो कुंभकर्ण की पत्नी गर्भ से थी, और युद्ध के बाद कुंभकर्ण की पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है, और उसका नाम होता है मूलकासुर। तो मूलकासुर बहुत घोर तपस्या करता है, और वो सीता जी को दोषी मानता है कि सीता जी के कारण पूरे राक्षस कुल का लंका में नाश हुआ, और उसके पिताजी का नाश हुआ। बहुत घोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी से वो वरदान मांगते हैं कि मुझे कोई भी मनुष्य नहीं हरा सके। तो मनुष्य इसलिए क्योंकि मूलकासुर का एक ही उद्देश्य था कि उसको श्री राम को हराना था, तो इसलिए उसने ऐसा वरदान मांगा, और ब्रह्मा जी दे देते हैं वरदान। तो मूलकासुर जब वो वरदान प्राप्त कर लेता है तो वो विभीषण को हरा के वहाँ से भगा देते हैं, और लंका पे राजा बन जाता है। तो विभीषण आकाश मार्ग से पहुँचते हैं अयोध्या, और श्री राम को बताता है ऐसा ऐसा हुआ है, कुंभकर्ण का बेटा बड़ा हो गया और अब वो लंका पे राज कर रहा है, और वो आपसे दुश्मनी का उसका उद्देश्य है। तो श्री राम खुद लंका जाते हैं, और बहुत घमासान युद्ध होता है। गरुड़ और पुष्पक विमान में जाते हैं, क्योंकि कुबेर से वो पुष्पक विमान भी ले लेते हैं। लेकिन बहुत युद्ध लंबा चलने के बाद भी मूलकासुर को हरा नहीं पाता है। तब ब्रह्मा जी खुद आते हैं और श्री राम को बताते हैं कि मेरे ही वरदान के कारण ये नहीं मर रहा है, तो इसको पुरुष नहीं मार सकता, इसको महिला के हाथ से इसका अंत हो सकता है। तब श्री राम सीता जी को अयोध्या से बुलाते हैं। तो अयोध्या से सीता जी आती है कुछ ब्राह्मणों के साथ, और अग्निदेव के साथ, और माया सीता के साथ वहाँ पे लंका पहुँचती है। और बाद में कुछ थोड़े ही समय में श्री राम सीता जी को युद्ध शस्त्र विद्या सिखाते हैं, और दोनों में युद्ध होता है लगभग 6-7 दिन शायद।
युद्ध होता है और सीता माता मुल्कासुर का अंत करती है और विभीषण को वापस राजा बना के उन लोग फिर महल में रुकते हैं, क्योंकि पिछली बार जब लंका में थे तब महल में नहीं जाना था, क्योंकि वो कैकेयी का श्राप था कि आपको वन में ही रहना है, तो इसलिए वो महल में नहीं गए थे। लेकिन इस समय ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए वो विभीषण को वापस राजा बना के महल में कुछ समय रह के फिर अयोध्या लौटते हैं। ओके, तो मेरे दिमाग में एक सवाल है, क्योंकि हम यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियो सर्च करते हैं जब भी बात आती है ब्रह्मचर्य की। तो अकॉर्डिंग टू मी, मैंने जितना पढ़ा है उसके बारे में, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है इन्फिनाइटली मूविंग। ब्रह्मा मीन्स इन्फिनाइट और चार्य मीन्स मूविंग। तो ये सिंपल भाषा में बात करें तो ब्रह्मचर्य इज नॉट ऑल अबाउट सेलिबेसी, बट यूट्यूब पे आप सर्च करोगे इसी के रिगार्डिंग वीडियोस है, सेलिबेसी के अराउंड। तो मैं चाहता हूँ कि ऑन अ डीपर लेवल इसका क्या मतलब है ब्रह्मचर्य का। तो वैदिक धर्म में, वैदिक शास्त्रों में हमारा कोई भी व्यक्ति का जो जीवन है वो 4 वर्ग में उसका विभाजन किया गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। तो जब ब्रह्मचर्य मतलब मैं जो समझाऊँ वो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ब्रह्मचर्य मतलब जो बाल अवस्था है, जो शिष्य बन के जब सीखने जाता है व्यक्ति, तब वो जब आश्रम में जाता है और सीखता है, तो वो जब समय होता है उसको ब्रह्मचर्य कहा जाता है। और उस समय उसको कई नियमों का पालन करना पड़ता है। गुरु का सुनना, आदेश का पालन करना, गुरु की सेवा करना, गुरु की पत्नी की सेवा करना, मन लगा के पढ़ाई करना, ध्यान से पढ़ना। तो ये सब ब्रह्मचर्य के संदर्भ में किया जाता है। और फिर गृहस्थाश्रम तो हम सबको पता है, शादी के बाद की जो वर्ग है वो। और फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनकी शादी हो जाती है तब वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। अभी जो ब्रह्मचर्य का दूसरा संदर्भ है, जो आम संदर्भ नहीं है, लेकिन जो दूसरा मैं समझाऊँ वो उदाहरण के हिसाब से मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि जब अश्वमेध यज्ञ किया श्री राम ने राज्याभिषेक के बाद अयोध्या में, तब उन्होंने मतलब पद्म पुराण में उल्लेख है कि उन्होंने 1000 यज्ञ कुंड की स्थापना की और 1000 ब्राह्मण विधि कर रहे थे और घोड़े को अपने चिन्ह के साथ छोड़ा। मतलब अश्वमेध यज्ञ का लाभ ये है कि अगर कोई राजा लड़ना नहीं चाहता है तो खून खराबा नहीं होता है, जान को हानि नहीं होती है, और वो मान लेता है कि ठीक है, ये जिन राजा का घोड़ा है उसका मैं सम्मान करता हूँ और उसको अपना राजा मानता हूँ। तो वैसे जितने समय घोड़ा बाहर घूम रहा है उतने समय ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है वो राजा को। तो वैसा उल्लेख है पद्म पुराण में और अन्य ग्रंथों में कि जब तक वो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा घूम रहा था पूरे भारत देश में और भारत के बाहर भी, तब ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। तो जो वीर्य होता है तो उसमें बहुत अधिक शक्ति है, ओजस कहते हैं उसको। तो वो ओजस नहीं निकलना चाहिए, और वो जो धार्मिक या आध्यात्मिक शक्ति है वो ब्रह्मचर्य के कारण वो मतलब अंदर अपने शरीर में रहती है, जिसको जो अपने शरीर को ज़्यादा ऊर्जा देता है। तो ये ब्रह्मचर्य का दूसरा मतलब मैं निकालता हूँ। और जहाँ तक आपने कहा है वो मतलब मेरे ध्यान में नहीं है उसका क्या संदर्भ हो सकता है। ओके, तो रामायण में इस चीज़ का मेंशन है कि जब जो भगवान राम थे उन्होंने अपने भाई को, लक्ष्मण को, एक डेथ पेनल्टी दी थी। तो मैं जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों, मतलब उन्होंने क्यों किया था ऐसा, उसके पीछे की क्या स्टोरी है। तो जैसे मैंने बताया कि श्री राम और सीता जी 10,000 साल तक राज कर रहे थे अयोध्या पर, और बाद में वनवास में भेज दिया जाता है सीता जी को, और बाद में वो 1001 साल तक राज करते हैं। और उसके बाद मतलब वो सीता समाहित स्थल है काशी के पास, जहाँ पे सीता जी धरती में समा जाती है और लवकुश को लेके अयोध्या लौटते हैं। और कुछ समय के बाद यमराज वहाँ पे आते हैं अयोध्या, और यमराज आते हैं तो श्री राम बोलते हैं लक्ष्मण जी को कि आप बाहर रुको, मैं ये बैठक में जा रहा हूँ, किसी को भेजना नहीं अंदर, और अगर कोई भी अगर आता है तो उसको जो भी किसी को भेजेगा अंदर उसको दंड, मृत्यु दंड मिलेगा। तो लक्ष्मण जी बोलते ठीक है और रुक जाते हैं बाहर। यमराज जी का आने का संदर्भ ये था कि 11,000 साल जो निर्णय किया था विष्णु जी ने पृथ्वी पर रहने का, वो लगभग ख़त्म हो रहा है, और यमराज जी बताने आ रहे हैं पहले ही कि आपका समय पृथ्वी पे आपने जो तय किया था वो ख़त्म हो रहा है, तो आपको आकाश मार्ग से वापस वैकुंठ की ओर जाना है। तो वो बैठक के दौरान दुर्वासा ऋषि आते हैं।
तो बोलते हैं कि मुझे श्री राम से मिलना है। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं नहीं, वो बैठक में है, आप मुझे बोला है किसी को भेजना नहीं, और मतलब मना किया है, तो मैं नहीं आपको जाने दे सकता हूँ। तो दुर्वासा ऋषि का थोड़ा क्रोध अधिक हुआ करता था। तो बोलते हैं कि अगर आपने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं पूरे अयोध्या को श्राप दूंगा और अयोध्या के नागरिकों को नुकसान होगा। तो लक्ष्मण जी सोचते हैं कि मैं मृत्युदंड सहन कर सकता हूँ, लेकिन अयोध्या के नागरिक को नुकसान हो तो ये मेरे क्षत्रिय धर्म के खिलाफ होगा। तो वो दुर्वासा ऋषि को अंदर जाने देते हैं, और उसी दरमियान यमराज जी का जो बैठक था वो समाप्त हो जाता है और वो बाहर चले जाते हैं। और दुर्वासा ऋषि अंदर आके बोलते हैं श्री राम को कि मैं 1000 साल से उपवास कर रहा था, तो मुझे अयोध्या की पावन नगरी में आके आपके हाथों से भोजन करना था और उपवास तोड़ना था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। बड़े आदर से श्री राम दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाते हैं, और उनके जाने के बाद अपने कुलगुरु को पूछते हैं श्री राम, वशिष्ठ मुनि को, कि अभी मैंने बोल तो दिया था कि लक्ष्मण जी को मृत्युदंड देना है, लेकिन मेरे जान से भी प्यारे 3 जन हैं, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी, तो मैं कैसे मृत्युदंड दूँ। तो वशिष्ठ मुनि बोलते हैं जैसे सूर्यवंशी परंपरा है, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो बोलता है जब भी कोई व्यक्ति कुछ बोलता है और उसका पालन नहीं करता है तो धर्म की हानि होती है, धर्म कम होता है, और ये मतलब नहीं होना चाहिए। तो आपको अपना शब्द का पालन करना चाहिए, और आप लक्ष्मण जी को देश निकाला दे दीजिए, तो उनके लिए वो मृत्यु के बराबर ही होगा, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह सकता है। तो लक्ष्मण जी को इसीलिए वो देश निकाला देते हैं, और तुरंत अयोध्या नगरी के बाहर वो जल समाधि लेते हैं सरयू नदी में, और जहाँ जल समाधि लेते हैं वहाँ आदिशेष पृथ्वी से 1000 जगह से पृथ्वी को छिन्न भिन्न करके बाहर आते हैं, और वहाँ पे वो जो जगह है वो स्कंद पुराण में उसका नाम है सहस्त्रधारा तीर्थ, और आज भी सहस्त्रधारा तीर्थ लक्ष्मण घाट है अयोध्या में सरयू नदी के किनारे, और वहीं पे शेष अवतार के साथ वो मिल जाते हैं लक्ष्मण जी, और जहाँ पे वो मिलन होता है, मिल जाते हैं, वहाँ पे इंद्रदेव एक मंदिर की स्थापना करते हैं, और वो मंदिर का नाम शेष अवतार मंदिर कहा गया है, और आज भी शेष अवतार मंदिर है वहाँ पे। तो इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को देश निकाला दिया था, और बाद में कुछ ही समय में श्री राम भी जल समाधि ले लेते हैं अपने दूसरे 2 भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी के साथ। There is a vivid description of a person who was turned into a crow on account of a curse, but was blessed with abilities to time travel and change his form into any creature. तो उनका बेसिकली कहा जाता है काक भूषंडी। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए हमें। हाँ, तो काक भूषंडी की कहानी ऐसी है कि एक व्यक्ति था, एक इंसान था, मनुष्य था, जो अयोध्या में रहता था, और वो शिवजी का परम भक्त था। इतना बड़ा भक्त था कि वो और कोई देव या भगवान को नहीं मानता था। तो उस व्यक्ति को उसके गुरु ने बताया भी ऐसा ये ठीक नहीं है, लेकिन वो नहीं मानता है, और गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना बहुत बड़ा दंड है, बहुत बड़ा गुनाह है। तो शिवजी खुद वहाँ पे आके उस व्यक्ति को श्राप देते हैं कि तू सर्प योनि में पैदा होगा। तो वो बहुत माफ़ी मांगता है उन शिवजी का भक्त, और शिवजी का भक्त है और भोलेनाथ है, तो बोलते ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आप 1000 बार पशु योनि में जन्म लेंगे, अलग अलग पशु में, और बाद में वापस मनुष्य जन्म को प्राप्त करेंगे। ये योग वासिष्ठ में एक कहानी है जो मैंने पढ़ी है, वो मैं सुना रहा हूँ। मेरे किताब में मैंने इसका कहानी का नहीं, लेकिन योग वासिष्ठ का संक्षेप में दिया है, जो आध्यात्मिक भाव है उसका। तो वो 1000 पशु योनि में जन्म लेने के बाद वो फिर मनुष्य बन के पैदा होता है, और उस जन्म में वो राम भक्त बन जाते हैं वो आदमी, और वापस वो अपने गुरु की बात नहीं मानता है, क्योंकि सिर्फ राम भक्त है, लेकिन दूसरे और कोई देवों को नहीं मानता है वो। तो तब वो गुरु उनको श्राप देते हैं कि तू काक मतलब कौवा बन के तेरा जन्म होगा। तब श्री राम वहाँ पे प्रकट होते हैं, और मतलब अपना भक्त है तो आशीर्वाद देते हैं, और वो माफ़ी भी मांगता है वो मनुष्य। तो ऋषि को बोलते हैं कि माफ़ कर दीजिए, और उनको चिरंजीव होने का आशीर्वाद देते हैं श्री राम। तो इसलिए वो काक भूषुंडी जो कौवा है वो चिरंजीवी कौवा है। और मतलब वो टाइम ट्रैवल का किस्सा ऐसा है कि उसको कोई पूछता है, अरे आप कौवा मतलब काक योनि में आपका जन्म हुआ है और आप चिरंजीवी है, आपने तो कई चतुर्युग देख लिए, तो आपने क्या देखा है? तो उन्होंने बोला कि पिछले 3 चतुर्युग में जो हुआ है ना, वो इस चतुर्युग मतलब चौथे चतुर्युग में एग्जैक्ट वही हो रहा है। मतलब जो भी घटनाएं घट रही है वो एग्जैक्ट रिपीट हो रही है।
तो ऐसा वो काकभूषुंडी कहते हैं। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि वो टाइम ट्रैवल उन्होंने किया था। तो आज भी एक बद्रीनाथ जाने के रास्ते पे जोशीमठ के पास एक ट्रैक है। मैं ट्रैक पे नहीं गया हूँ, सिर्फ एक वो बोर्ड देखा है मैंने बाहर से, काकभूषुंडी ताल। तो वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि तालाब है जहाँ पे सब कौवे इकट्ठा होते हैं पृथ्वी छोड़ने के पहले। तो ये उसकी ये कहानी है। ओके, तो बिफोर रैपिंग द पॉडकास्ट, आप हमारे व्यूअर्स को या लिसनर्स को कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मतलब आप इतना अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो तो आपने धर्म की काफ़ी बातें सुनी है, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानी सुनने से पुण्य मिलता है, और उनकी कहानी और लोगों को सुनाने का भी पुण्य है। और अगर उनके जो आचार विचार को अगर हम माने और उसकी तरह जीवन बिताए तो उसका भी एक अद्भुत पुण्य है। क्योंकि वो, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि वो एकदम परफेक्ट पुरुष थे, परफेक्ट पति थे, परफेक्ट राजा थे। और अगर उनके कदमों पे हम चलेंगे, उनके जो और मतलब ऐसे ही लोग उनको इतना प्रेम नहीं करते थे अयोध्या में, और आज लाखों साल तक हम उनको भगवान नहीं मानते अगर उनका चरित्र ऐसा नहीं होता। और उनका चरित्र का वर्णन है वाल्मीकि रामायण और अन्य ग्रंथों में। उनका चरित्र कैसे था, हर एक चीज़ हमारे वैदिक शास्त्र में 3 भाग में डिवाइडेड है। हमारे कर्म, शारीरिक यानी फिजिकल, मौखिक यानी वर्बल, और मानसिक मतलब माइंड के जो कर्म है। तो हमारे तीनों कर्म को डिवाइड किया गया है, कर्मों को 3 भाग में डिवाइड किया है। तो उनके फिजिकल कर्म ऐसे थे कि वो बड़ों से आदर से मिलते थे। कई ने उनको इतना बड़ा दुख पहुंचाया था, फिर भी वो कई से बहुत इतना ही प्रेम करते थे, आदर करते थे जितना अपनी माता कौशल्या और सुमित्रा से करते थे। और फिर जो भी ब्राह्मण थे या जो भी ऋषि मुनि आते थे अयोध्या, उनका बहुत आदर करते थे, सम्मान करते थे। जो भी बुजुर्ग व्यक्ति थे उनका सम्मान करते थे। मतलब लोगों की समस्या समझते थे, और उनका जो फिजिकल, जो शारीरिक बिहेवियर था, सदाचार था, वो बहुत ही अद्भुत था और मतलब सीखने जैसा था। उनका जो मौखिक या वर्बल सदाचार था वो भी बहुत अद्भुत था। बहुत ही अच्छे शब्द, उनकी वाणी बहुत ही अच्छी थी, शुद्ध थी, बहुत ही अच्छे से बोलते थे, आदर से बोलते थे। उनके शब्दों में हमेशा मतलब आदर के अलावा अच्छे शब्दों का प्रयोग होता था, भाषा बहुत ही शुद्ध होती थी। तो वो भी सीखने जैसा है। और उनके मन में भी विचार बहुत ही स्पष्ट थे, साफ थे, किसके लिए भी घृणा नहीं थी, स्थित प्रज्ञ थे। मतलब दुख में भी और सुख में भी उनका जो आदान प्रदान था वो समान था लोगों के लिए। और उनके मन में किसी के कारण किसी के लिए द्वेष नहीं था। मतलब किसी के कारण किसी को लेके द्वेष भावना जो होती है, मतलब किसी को अच्छा नहीं लगता है कोई व्यक्ति, डिसलाइक्स जो बोलते हैं, वो नहीं था। तो ये अगर हम उनके बारे में सीखें तो वो अद्भुत है। और बाकी अन्य जो भी कैरेक्टर्स है रामायण के, मतलब भरत जी का भी अद्भुत कैरेक्टर है। मतलब आज तक ऐसा कोई भाई हुआ है क्या, किसी ने सुना है कि अपने दूसरे भाई से झगड़ रहा है कि नहीं आप राजा बनो? और मतलब जब वो लौटे और जब भरत मिलाप हुआ अयोध्या में 14 साल के बाद, तब वो एक दूसरे से झगड़ रहे थे कि नहीं राजा आप बनो। सॉरी, मतलब वो झगड़ नहीं, सॉरी मैं और ही कुछ बोल रहा था। मतलब वो उनके पैर पकड़ लेता है श्री राम के और बोलता है कि जो कोष था आपका अयोध्या का वो 10 गुना बढ़ गया है। मतलब इतना अद्भुत उनका बिहेवियर था। तो ये सब सीखने जैसा है हमारे जीवन में। थैंक यू सर फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।